अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। आपने मुझे ऐसे क्यों फेंका? अगर मुझे लग जाती तो? और जो मेरे दिल पे लगी उसका क्या? मैं जो तोहफा तुम्हारे लिए लाया था तुमने महक भाभी को जाके क्यों दिया? मैं कितने प्यार से तुम्हारे लिए वो मेकअप किट लाया था। अब तो सच ही बताना पड़ेगा क्योंकि मुझे झूठ बर्दाश्त नहीं होता है। सच तो ये है कि मेरे और महक मैडम के बीच के रिश्ते कुछ ठीक नहीं चल रहे। तो मैंने सोचा कि मैं उन्हें कुछ महंगा गिफ्ट करूंगी तो वो खुश हो जाएंगी। और आप तो जानते कि मैं कितनी गरीब, मैं इतना महंगा गिफ्ट तो खुद खरीद नहीं सकती। इसलिए मैंने उन्हें वही गिफ्ट कर दिया जो आपने मुझे दिया था। आपको बुरा लगा हो तो आई एम सॉरी, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। ये क्या कर रहे हैं? हंसनी, तुम्हें आज के बाद किसी भी चीज की जरूरत हो तो मेरे पास आओगी, ठीक है? मैं तुम्हारे साथ टाइम पास नहीं करना चाहता, मेरा कोई इरादा नहीं है ऐसा। विक्रम जी, आप बहुत अच्छे इंसान हैं, लेकिन मैंने कभी आपके बारे में वैसे सोचा नहीं। ठीक है, मैं तुमसे सिर्फ एक मौका मांग रहा हूँ। सिर्फ दोस्ती से कोई एक नए रिश्ते की शुरुआत करते हैं। ठीक है, दोस्ती से शुरुआत करते हैं, फिर जिंदगी जहां जहां जाती जाएगी वहां जाते जाएंगे। मुझे अगर इस घर में रहकर उस बेहरूपिया की असलियत पता लगानी है तो मुझे इनके साथ दोस्ती करनी होगी, ताकि कोई चाहकर भी मुझे इस घर से बाहर ना निकाल पाए। ठीक है, लेकिन एक बात याद रखना, मुझे मुंह पर कुछ और पीठ पीछे कुछ और वाले लोग बिल्कुल पसंद नहीं है। जो भी कहना हो, जो भी करना हो, मेरे सामने करना। अरे ये झूला अभी तक फूलों से सजा हुआ क्यों नहीं है? और इसे कोने में किसने रखवाया है? तुम यहाँ सिर्फ खाने और आराम करने के लिए हो रानी? घर की बड़ी बहू हो ना, इतना सा काम ठीक से नहीं करवा सकती थी तुम? देखिए ना भाभी, मैं भी इसे यही कह रही थी। आराम करके अगर हो गया हो तुम्हारा तो थोड़ा सा काम भी कर लो। जल्दी से इस झूले को फूलों से सजवाओ। आज मैं अपने हाथों से अपने बेटे और बहू को इस झूले पे बिठाकर झुलवाऊंगी। अब किस बात की बहस हो रही है? मेरे और वीरेन की हक की बात। चलो वीरेन। क्या कर रही हो रानी? चलो वीरेन। रानी, बदतमीजी बंद करो। मम्मी, मैं अपने हक के लिए लड़ रही हूँ और झूले पे तो मैं ही बैठूंगी। अपनी हद में रहो रानी, इस घर की मर्यादा को खंडित मत करो। हंसिनी, हंसिनी, तेरी किस्मत अच्छी है हंसिनी जो तू यहाँ आज नहीं है, नहीं तो मैं तुझे अच्छे से सबक सिखाती। लेकिन कोई बात नहीं, मैं तुझे ढूंढ कर तुझे अच्छे से सबक सिखाऊंगी।
इतने सालों से तुम इस घर की बड़ी बहू रही हो, तुम और वीरेन इस झूले पर बैठते आए हो ना। तो इस साल अगर मैं चाहती हूँ कि मेरी छोटी बहू और बेटा इस झूले पर बैठे, तो तुम्हें उन्हें बड़ापन दिखाना चाहिए, ना कि ये तमाशा करना चाहिए। माँ, अगर भाई और भाई बैठना चाहते हैं तो उन्हें बैठने दीजिए ना। नहीं, इस साल तू और महक बैठेंगे इस झूले पर, मैंने फैसला कर लिया है, बस। मम्मी, अगर आप 2 झूले रख लेंगी तो हम दोनों बैठेंगे, उसमें प्रॉब्लम क्या है? जिद बंद कर तो अपनी रानी। मीना, समझाओ इस लड़की को इस घर के रीति रिवाज। हाँ रानी, जब मैं और सुनीता भाभी बहू थे तो हम बारी बारी इस झूले पर बैठते थे। शर्म आनी चाहिए तुम्हें रानी, शर्म आनी चाहिए। माँ, सावन के झूले पर सिर्फ पत्नी बैठती है और मिस्टर अग्निवंशी के साथ झूले पर मैं ही बैठूंगी, क्योंकि मिस्टर अग्निवंशी की पत्नी असली महक अभी जिंदा है। ये रुमाल तो हंसी ने इस्तेमाल किया और मेरे काम के लिए ये काफी। मुझे ऐसा क्यों लगा कि यहाँ कोई था? ये सावन झूले की रात है, तेरे लिए काली रात होने वाली है हंसनी। मुझे पता है तुम असली महक हो। मुझे 1 घंटे में स्टोर रूम में मिलो। ये किसने? अच्छा, मैं समझ गई किसने लिखा है। मुझे पता है आप जानते हो मैं ही महक हूँ, फिर भी मुझे ऐसे डराने का क्या मतलब? क्या बकवास है ये? जवाब दीजिए, आप चाहते क्या? यही कि मैं डर के यहाँ से चली जाऊँ? ये क्या पागलपन है? क्या चाहती हो तुम और क्यों कर रही हो ये सब? मैं कहीं नहीं जाऊंगी। ये क्या बचपना है? दिमाग खराब हो गया क्या तुम्हारा? बस
महक को लग रहा है कि ये सब एकांश ने किया है। प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी? क्यों कर रही हो तुम ये सब? इनकी बात सुनकर तो लग रहा है ये चिट्ठी इन्होंने नहीं भेजी थी। इसका मतलब है कोई और है जो मेरी असलियत जानता है। चुप क्यों? जवाब दो ना। ऐसे दंदनाती हुई क्यों आई थी मेरे पास? कुछ नहीं, मुझे लगा कि मैं आपको एक और मौका दे देती हूँ कि आप उस बहरूपिया को छोड़ के मेरे पास वापस आ जाएं। अगर दोबारा तुमने ये बातें दोहराई तो तुम्हें ऐसी काल कोठरी में बंद करूंगा, तुम्हारा विक्रम भी वहां पर आके तुम्हें बचा नहीं पाएगा। और वैसे भी जिसकी बाहों में तुम झूल रही थी ना, अपनी किस्मत उसी के साथ जाके आजमा, क्योंकि एकांश अग्निवंशी किसी और का है। अगर मिस्टर अग्निवंशी ने वो चिट्ठी नहीं भेजी तो फिर कौन है जो मुझे ब्लैकमेल कर रहा है? अगर मैं और मेरा पति इस झूले में नहीं बैठेंगे तो कोई और भी नहीं बैठेगा। यहाँ क्या कर रही हो तुम? झूला सजा रही हूँ। आप ही ने तो कहा था। 10 मिनट में मेरे रूम में आओ। अब इस नकली महक को मुझसे क्या चाहिए? जल्दी खत्म करो इस काम को। जी। अब देखती हूँ वो दोनों इस झूले में कैसे बैठ। मुझे पता लगाना ही होगा कि कौन मुझे ब्लैकमेल कर रहा है। मैं पीछे से पकड़ती हूँ इस इंसान को। कौन हो तुम? फूफा जी, आप मुझे ब्लैकमेल क्यों कर रहे हैं? ब्लैकमेल? मैं? तुम्हें किसने कहा कि मैं तुम्हें ब्लैकमेल कर रहा हूँ? तो फिर वो चिट्ठी, उसका क्या मतलब था? बेटा महक, मैं तुमसे अकेले में मिलना चाहता था, इसीलिए वो चिट्ठी डाली मैंने। लेकिन क्यों? और आपको मेरे बारे में कैसे पता चला? मैं कोई कठपुतली नहीं हूँ, आपकी पत्नी हूँ। और आप क्यों उस बहरूपिया के साथ रह रहे? कौन है वहां पर? बेटा, मैं तुम्हारी असलियत किसी से भी नहीं बताऊंगा, बल्कि मैं तो तुम्हारे तरफ हूं। मुझे तुमसे मदद की जरूरत है। कैसी मदद? बेटा, जब से इस घर में बहरूपिया महक आई है, तब से मेरी पत्नी इस घर से गायब है। और इस बारे में न सुनीता भाभी कुछ बात कर रही हैं और न ही एकांश। लेकिन मुझे अपनी जयंती की चिंता हो रही, पता नहीं कहाँ है, किस हालत में। महक, मैं तेरे अच्छे के लिए कह रही हूँ बेटा, इस परिवार से दूर चली जा। बुआ जी, आप चिंता मत करिए, मैं बुआ जी को ढूंढने में आपकी जरूर मदद करूंगी। बुआ जी ने मेरी बहुत मदद की थी, उनके कई एहसान है मुझ पर और मैं उनके एहसान जरूर चुकाऊंगी। अगर आपको लगता है कि इस बहरूपिया की वजह से बुआ जी गायब हुई हैं, तो मुझे पता है उन्हें कहाँ ढूंढना है।
अगर उस बहरूपिया ने बुआ जी के साथ कुछ किया है तो जरूर उसका सबूत यहीं कहीं होगा। यहाँ जो टोने टोटके का सामान था वो भी गायब है। कहीं उसे शक तो नहीं हो गया? महक, मैं अंदर आ जाऊं? हाँ, क्या करूं? महक, क्या पता मैं उस बहरूपिये से मिलने आई हूँ। महक, तो कोई भी नहीं। महक, तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? विक्रम एक काश्मीरी लड़की को इस घर में लेकर आया है जो मेरे खिलाफ सबूत ढूंढ रही है। कहीं तुमने तो उसे कुछ मेरे बारे में नहीं बताया? नहीं, मैंने कुछ नहीं बताया। मुझे तो पता भी नहीं तुम क्या बोल रही हो। मैंने कुछ नहीं कहा उससे। झूठ मत बोलो, तुम इतने दिन से गायब थी, कहीं तुमने तो मेरे खिलाफ षड्यंत्र नहीं रचा? मैंने कोई षड्यंत्र नहीं रचा। मैं तो हरिद्वार गई थी। मैं, तुम क्या बोल रही हो? क्या कर रही हो? मैं, नीचे उतारो मुझे। तुम तीर्थ यात्रा पर जाओ या लंदन, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुमने मुझसे कहा था कि तुम मुझे एकांश की पत्नी होने का दर्जा दिलवाओगी। मुझे उसकी पत्नी का चेहरा तो मिल गया, लेकिन वो हक नहीं मिला है। वो अभी भी अपनी पहली पत्नी से पूरी तरह से आगे नहीं बढ़ पाया है। अरे मेरे हाथ में नहीं है ना सब कुछ। महक, तुम्हें ही ले जाना पड़ेगा ना एकांश को। तुम्हें करना पड़ेगा ये सब। नीचे उतारो मुझे। आवाज नीचे। भूल गई क्या कैसे महक की गाड़ी में बॉम्ब लगवाया था? कैसे उस पर गोली चलाकर एकांश पर इल्जाम डलवा दिया था? इसका मतलब मिस्टर न्यूची निर्दोष है। ऐसा कुछ मुझे तुम्हारे साथ करने में 1 मिनट भी नहीं लगेगा। और भूलो मत, मेरे पास तुम्हारा एक ऐसा राज है जिससे मैं तुम्हारी सारी जिंदगी बर्बाद कर दूंगी। नहीं, बंद करो इसे। मत करो ऐसा। महक, छोड़ दो। दर्द हो रहा है बहुत। महक, बंद करो इसे। नहीं, मेरा सर फट रहा है। महक, माफ कर दो मुझे। महक, माफ कर दो। मुझसे जो बन पाएगा मैं करूंगी। मैं वादा करती हूँ। बंद करो इसे। मैंने तो फैसला भी कर लिया है। सावन की पूजा में तुम और एकांश पेटों के झूले पर नीचे उतारो। महक, इस दर्द को बंद करो। नहीं बर्दाश्त हो रहा मुझसे। माफ कर दो मुझे। चलो निकलो यहाँ से।
मतलब इस मायावी औरत के पास माँ का कोई ऐसा राज है जिसकी मजबूरी में आकर मिस्टर अग्निवंशी ये सब कर रहे हैं। लेकिन ये है कौन जिसे मेरा चेहरा दिया गया है और इसका राज क्या है? मैं ये पता करके रहूँगी और इस बात का भी वादा करती हूँ कि मिस्टर अग्निवंशी के साथ सावन के झूले पे तो मैं ही बैठूंगी।